हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल रॉ क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा मटेरियल शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी ऑनगोइंग केवीएस पीआरटी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिलेगा इन अ राइट डायरेक्शन विद सम गुड क्वालिटी कंटेंट डेवलप्ड बाय सीबीएसई एंड एनसीईआरटी इटसेल्फ। ओके, देखिए सीबीएसई और एनसीईआरटी ने उन टॉपिक्स पे जो आपके सिलेबस में है, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आपका स्कूल लीडरशिप हो गया, स्कूल मेंटल हेल्थ हो गया, एफएलएन हो गया, इन पे एमसीक्यूज स्टैंडर्ड वे में सेट किए हुए हैं पहले से ही। क्या पता यही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, डिट्टो सेम। और अभी हम देखेंगे ना इन क्वेश्चंस को, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा यस दीज आर द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो बेटा ये आपको किस तरीके से करना है वो मैं आज आपको बता देता हूं। ये दीक्षा पोर्टल है, ये मेरा अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। कोरोना के टाइम पे ये देखिए अंकित कुमार, कोरोना के टाइम पे केवीएस ने हमें लगभग 40 से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल कराया था, जिसमें आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बेटा ये हो गया, देखो 4 मैनुअल में कंप्लीट किया था हमने। आपका केवीएस हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल्स, यानी कि आपका स्कूल मेंटल हेल्थ वाला आ गया इसमें। आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो यहां पे आ जाती है। ये देखो बच्चे, आपके चाइल्ड राइट्स की बात जो है यहां पे की हुई है, आपका टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहां पे कवर किए हुए हैं, है ना। आपका स्कूल लीडरशिप वाला जो यूनिट 4 है, वो अगर आपने ये मैनुअल कंप्लीट कर लिया ना, ये अराउंड 50 प्लस पेजेस का मैनुअल है। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं दीक्षा से, सो बच्चे यहां से बाहर कुछ नहीं बनता है आपका। वो यूनिट 4 पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी यहीं से। विद इन 2 और 3 डेज आपको कोर्स में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यूनिट 4 पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। या तो मैं सीबीएसई मैनुअल से पढ़ाता हूं आप लोगों को अपने कोर्स में, या फिर मैं आपको यहां दीक्षा पे जो भी ऑथेंटिक कंटेंट एनसीईआरटी या सीबीएसई ने डेवलप किया हुआ है वहां से पढ़ाता हूं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू एफएलएन पे जाते हैं। मैंने एफएलएन का एक खोल लिया है, और एफएलएन में आके यहां पे देखो ये दिया हुआ है, आप भी जाके ऐसे चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 1, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे ये आता है, और इसको क्लिक करते ही बेटा देखो यहां पे क्वेश्चन खुल जाएंगे, और ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा स्टैंडर्ड लगेंगे आपको कि हाँ जी सर यही तो वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखते हैं। प्रिया इज ग्रेड 3 स्टूडेंट. Priya's teacher Rajesh believes that Priya is FLN ready. If Rajesh is correct in his assessment, which of the following tasks will Priya will be able to perform? भाई आप सबको पता है कि FLN में हमने क्लास 3 को लिया हुआ है कि क्लास 3 तक हमें FLN जो है अचीव कराना है बच्चे को। 2026-27 इसका एम लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब इसमें राजेश जो है वो कहता है कि भैया प्रिया हमारी FLN रेडी है, मुझे चेक करना है कि वो है कि नहीं है। तो बच्ची रीड एंड राइट सेंटेंसेस विद कॉम्प्रिहेंशन करना सीख गई, आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स करना सीख गई, नॉन द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न करना सीख गई, या ये सभी सीख जाएगी तो एफएलएन होगी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बट यस इस टाइप के क्वेश्चन ही तो आते हैं एग्जाम में। देखो ये सही हो गया। अगले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the goal of National Mission for Foundational Literacy and Numeracy? FLN का नेशनल मिशन गोल है क्या? Make every child practice how to read and write their name. Ensure every child attends school every day. Enroll every child in the school. और लास्ट वाला है ensure that every child in the country necessarily attains foundational literacy and numeracy in grade 3 by 2025. देखो मैं आपको बता देता हूं 90% बच्चा एग्जाम में इसका आंसर डी करके आएगा, और शायद आपके दिमाग पे भी अभी देखते हुए इसका आंसर डी आ रहा हो। डी नहीं होगा, सबसे पहले 2025 लिखा है भाई, डी कैसे हो जाएगा? 2026-27 अगर यहां होता तो डी इसका आंसर हो जाता, सिंपल सी बात है। 2025 लिखा, इसको काट दो एकदम, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये 3 हमारे पास बचते हैं, इन 3 में से बेस्ट क्या होगा वो इसका आंसर होगा। देखो अगर तुम्हें लग रहा है ना ये सीबीएसई ने खुद किया हुआ है, अगर मैं डी ऑप्शन चुनता हूं सो ये देखो करेक्ट आ गया है, इनकरेक्ट आ गया कि ये गलत है, ट्राई अगेन। तो बेटा इन तीनों में से अगर बेस्ट चुनना हो तो ऑप्शन नंबर बी, एंश्योर एवरी चाइल्ड अटेंड स्कूल एवरी डे। हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए हर दिन, क्योंकि एनईपी का सबसे पहला विजन यही है कि हम 2030 तक ग्रोस 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो हासिल कर ले। ये इस पे क्लिक करोगे ये सही हो जाएगा। तो बेटा इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है सारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जहां नंबर ऑफ यहां पे सारे दिए हुए हैं, ये तो आपका एफएलएन हो गया, और एफएलएन में भी एक दो नहीं कई सारे दिए हुए हैं। अब आ जाओ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या स्कूल लीडरशिप पे आप जाके देख सकते हो, तो हर जगह पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। आप जाइए, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है भाई, हमने अपना मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है कल। हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है ऐप पे आ चुका है, और वो सबके लिए फ्री है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं यहां पे अभी,
द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, पहला मॉक टेस्ट दीजिए। आपको ना 100% वो फील कराया हुआ है हमने कि आप 180 नंबर जैसे एग्जाम में बैठ के देंगे, ठीक है। और अगर आप उस पेपर में 140 प्लस कर रहे हैं तो बेटा यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, आप बहुत अच्छी कंडीशन में। 130 प्लस वाले भी ना घबराएं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो उस तरीके से सेट किया गया है कि थोड़ा सा टफ रहे। ओके, सो आप जाके उसको जरूर दीजिएगा, आपको एक माहौल मिलेगा। मोस्टली क्वेश्चंस जो है मैंने कोशिश की है कि पेडागोजी पार्ट में जितने भी आपके वाले टॉपिक्स हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एफएलएन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, स्कूल लीडरशिप, वो मैंने यहीं से लिए हुए हैं जिस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बेटा आप चाहो तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पे इस चीजें आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल है, क्योंकि भाई ये मेरा अकाउंट तो मैंने इंग्लिश मीडियम में किया था तो मेरे पास इंग्लिश में ही है। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हो। इसमें हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको 4999 के पड़ेंगे, ठीक है बेटा। पहला सबके लिए फ्री है, बाकी 9 के लिए आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमने इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश सेम कराई हुई है जो आपके टॉपिक्स दिए हुए सब्जेक्ट कंसर्न में। मैं इस टॉपिक से बाहर नहीं गया हूं, क्योंकि जब हमने अपना एचएम का एग्जाम दिया था ना, तो बेटा पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न था हिंदी इंग्लिश का, इन्हीं टॉपिक से आया था। बात करें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, टेंस फॉर्मेशन जो हो गई है आपकी, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गई, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, यहीं से 20 क्वेश्चन बनाए हैं। हिंदी में भी जो दिया हुआ है और इंग्लिश में भी जो दिया हुआ है, इससे बाहर नहीं गया हूं। तो मुझे आपकी तैयारी वो करानी है जो आपके एग्जाम में आनी है, XYZ कहीं भी नहीं। देखो इतना अच्छा सोर्स बता दिया क्वेश्चन कराने का, तो जाइए बेटा आप खुद कर सकते हैं। बाइलिंगुअल करना है, आपके पास एक अच्छा मौका है, आप हमारे मॉक टेस्ट में जुड़ सकते हैं ओनली विद 499। इससे कम तो भैया कुछ नहीं हो सकता। 50 रुपए का आपको एक पड़ेगा और पहला फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाकी आप द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। लीजिएगा जरूर बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं स्मार्ट स्टडी। ओके, मेरा फोकस सबसे ज्यादा स्मार्ट स्टडी इसलिए होता है कि आपको कम समय में वो चीजें पढ़नी है जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सोर्स है, यहां से जाके एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, देखो मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो। बात करें यहां पे, सो बेटा आपका एफएलएन मिल जाएगा आपको यहां पे, ठीक है ना। एफएलएन मिल जाएगा, ईसीसी मिल जाएगा, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे मिल जाएगा, आपको असेसमेंट पे मिल जाएगा, आईसीटी पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इंक्लूजन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक 1 से। टॉपिक 2 से यूनिट 3 के जो आपका स्कूल मेंटल हेल्थ है उस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपकी यूनिट 4 जो है पूरी की पूरी एक मैनुअल में कंप्लीट कराई हुई है, 50+ पेजेस हैं। अगर आपने वो पढ़ लिए जाके सारे, बेटा इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। बाकी जो मैं कोर्स में करा रहा हूं वो मैं यहीं से करा रहा हूं। 50 निष्ठा की निष्ठा आप सबको पता होगा क्या है। निष्ठा ने 50+ पेजेस की एक मैनुअल जो है सेट की हुई है फॉर योर यूनिट 4, जिसमें आपकी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप के नाम से, तो ये आपका वहां से हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं बेटा तो यहां पे आपको एनईपी भी मिल जाएगी और गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, और वो देखा था उस पर भी मिल जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स पेडागोजी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने सेट किए हुए हैं। भैया ऐसा हो सकता है कि पता लगा 30 से 40% पेपर जो है सेम क्वेश्चन में यहीं से आ जाए, तो ये सारे जरूर कर लेना। मैं तो अपने मॉक टेस्ट में यहां पे सारे क्वेश्चंस करा दूंगा एंड विल बी इन द बोथ लैंग्वेजेस। ओके, बाइलिंगुअल रहेंगे। तो बेटा अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको खुद करना है खुद कर लीजिए, पर भैया मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक टेस्ट सबके लिए फ्री है, जाके जरूर देखना। पैनिक मत होइएगा, मॉडरेशन से थोड़ा सा ऊपर लेवल का बनाया हुआ है पेपर, ठीक पेपर सेट किया हुआ है। जीके और कंप्यूटर और आपके रीजनिंग जो है अच्छे लेवल की स्टैंडर्ड सेट की हुई है, मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर का एग्जाम सेट किया है, ठीक है जी। सो दैट्स इट, यही आपको बताना था एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और जो बच्चे मेरे से पूछते हैं अबाउट ईवीएस एंड मैथ्स, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि भैया ईवीएस आपकी क्लास 3 to 5 आनी है, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए। सिंपल 3 to 5 जो सीटेट के लिए पढ़ते हैं वो पढ़िए। मैथ्स आपकी बहुत ज्यादा बेसिक आनी है। अगर आपकी बेसिक्स भी नहीं है मैथ्स, तो मैं कहूंगा कि मैथ पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि भैया बेसिक मैथ्स भी कम से कम 2 से 3 महीने लेती है, वो समय आपके पास नहीं है। तो इसको फिर मैं स्मार्ट स्टडी नहीं कहूंगा,
आप फिर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जहां पेडागोजी हिंदी इंग्लिश में 120 में से 105 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो आप अपनी मैथ्स करके खराब करेंगे। तो स्मार्टनेस कहती है कि आप इन 120 पे फोकस करें, क्योंकि आप हिंदी और इंग्लिश में 60 में से आराम से 50 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, गिने चुने टॉपिक है। बात समझ आ रही है? उसके बाद ईवीएस 325 पे ध्यान दो। बाकी भैया 31 जनवरी तक हम अपना पूरा पेडागोगी कंप्लीट करा देंगे। ईवीएस आपको कंप्लीट करा देंगे। हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन के टॉपिक्स जो है 1 फेब या 1 या 2 फेब को मैं ऐड कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि 10 से 12 वीडियो बेसिक मैथ्स पे आपको 10th फेब से पहले एक रिवीजन के तौर पे दे दूं। एचएम के एग्जाम में अगर मैं टफेस्ट क्वेश्चन बोलूं कि कौन सा आया था, तो बेटा उसमें क्वेश्चन पूछा गया था मेंसुरेशन से, जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता दी थी, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ लिया था, 6a² जो होता है। ये आया था टफेस्ट क्वेश्चन किसमें? हमारे एचएम एग्जाम में, मैथ्स में। वरना सारे वही प्लेस वैल्यू प्लस माइनस, सक्सीडर कौन सा होगा, प्रोसीडर, यही सारे क्वेश्चन थे। तो बहुत ही बेसिक मैथ्स आनी है। अगर आपकी एवरेज मैथ्स भी है ना, अगर आपकी मैथ जो है एवरेज है, बहुत ज्यादा हाई क्लास नहीं है बेटा, आपके 18 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। क्या पता 20 में से 20 भी आ जाएगा, अगर आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट बच्चे। स्टैंडर्ड सोर्स दीक्षा में जाके आप खुद भी एनरोल हो सकते हैं वहां पे, और ये सारे टॉपिक्स जो है आपको वहां मिल जाएंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट में, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि आपको स्टैंडर्ड वे में तैयारी कराया जाए। जितना भी मैं आपको यूट्यूब पे या हमारे कोर्स में कराता हूं, वो भी मैं सीबीएसई के मैनुअल्स या यहां दीक्षा या निष्ठा से ही उठाता हूं। सब इधर उधर की किताबें कभी नहीं पढ़ता हूं मैं। ठीक है जी, चलो दैट्स इट। ओके जी, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और 25 दिन है आज भी आपके पास, आज से भी 25 दिन है आपके पास, एम्पल टाइम, काफी टाइम है सिलेबस के हिसाब से। करते रहिए, पैनिक मत होइए। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी ये आपका सिलेक्शन दिलाने वाली है इस बार, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है।